दोस्तों वैसे तो दुनिया लगभग 7.7 बिलियन की जनसंख्या से भरी पड़ी हुई है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो जीनियस बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। दोस्तों दुनिया तो बहुत बड़ी है और इसी बड़ी दुनिया में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि जीनियस सोचते हैं। जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद सबको क्यों जलाया जाता है, सबको बांस के डंडों में ही क्यों रखा जाता है। शायद आपने कभी ना कभी सोचा हो कि यार ऐसा क्यों होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ अनोखे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर एक जीनियस की तरह सोचते होंगे और आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे। मैंने पहली वाली वीडियो में ये बताया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाओ जाकर देख लो। तो हम बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश क्यों जलाई जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से आखिरी यानी 16वां संस्कार जो कि मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, जिनमें व्यक्ति की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा सद्गति दिलाने वाले रीति रिवाज शामिल हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको धर्म और शास्त्र के अनुसार बताऊंगा और बाद में वैज्ञानिक तर्क बताऊंगा कि विज्ञान इन सब रीति रिवाज पर क्या कहता है। हिंदू धर्म में सबको बांस की लकड़ी में ऊपर लिटा कर ले जाते हैं, लेकिन बांस की लकड़ियों के साथ जलाते नहीं हैं। शास्त्रों में भी वृक्षों की रक्षा का विशेष महत्व दिया गया है। वृक्षों की पूजा इसका उदाहरण है, लेकिन चंदन या कुछ सुगंधित वृक्षों की लकड़ियां कुछ विशेष कार्यों या मतलब से जलाने की बात कही गई है। शास्त्रानुसार बांस की लकड़ी जलाना विशेष रूप से वर्जित है। ऐसा करना भारी पितृदोष माना जाता है। अगर हम आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताएंगे तो आप जानकर हैरान हो जाओगे। बांस की लकड़ी में लेड और कई प्रकार की भारी धातु होते हैं जो जलने के बाद लेड ऑक्साइड बनाते हैं, और सारे धातु अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं जो कि न सिर्फ वातावरण को दूषित करती है बल्कि लीवर और न्यूरो संबंधित परेशानियां दे सकता है। शायद हो सकता है शास्त्रों में इसी कारण से यह वर्जित किया गया होगा, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि हम लोग अनजाने में बांस जला जाते हैं। अगरबत्ती में जो स्टिक होती है वह बांस की ही होती है। इसके अलावा इसे बनाने में फैथलेट केमिकल का इस्तेमाल होता है जो फैथलिक एसिड का ईस्टर होता है। इसलिए अगरबत्ती का धुआं न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक होता है जो मस्तिष्क आघात कैंसर का बड़ा कारण बनता है। हेप्टोटॉक्सिक लीवर को बुरी तरह प्रभावित करता है। शास्त्रों में अगरबत्ती इस्तेमाल करने का कोई भी जिक्र नहीं है। धूप और दिया जलाने की बात कही गई है। अगरबत्ती तो एक मानव निर्मित द्वारा चीज़ है। अब बात करते हैं कि सबको जलाया ही क्यों जाता है। अंतिम संस्कार हर धर्म में होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में सबको जलाने के पीछे मान्यता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना होता है और सबको जलाने से यह 5 तत्व मिल जाते हैं और जब पुनर्जन्म होता है तब वापस शरीर में मिल जाते हैं। अब हम इसके बारे में ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बारे में शास्त्रों में और गरुड़ पुराण और कठोपनिषद से बात करें तो बहुत समय लगेगा। इसलिए ज़्यादा टाइम न गवाए हम बात करते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। विज्ञान इसके बारे में कहता है कि सबको जलाना या दफनाना पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। जलाना तो हानिकारक है ही, लेकिन दफनाना उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। विज्ञान कहता है कि सबको जलाना हो दफनाना हो पर्यावरण के लिए दोनों खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने लाश को भस्म करने का इलेक्ट्रिक तरीका निकाला है जो कि कुछ समय में ही सबको राख कर देती है। अब बात करते हैं कि मृतक के परिवार वाले अपने बाल क्यों मुंडवाते हैं। वैसे अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो मृतक के परिवार वाले उसके मरने के शोक में बाल मुंडवाते हैं, लेकिन अगर विज्ञान की देखें तो विज्ञान यह कहता है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में चिपक जाते हैं। नदी में स्नान और धूप में बैठने से जीवाणु निकल तो जाते हैं, लेकिन बालों में वह जीवाणु लगे रहते हैं। इसलिए जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए मुंडन कराया जाता है। माना जाता है कि सभी धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म की अधिकतर मान्यताएं विज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। अब मैं आपका तर्क जानना चाहता हूँ कि आपका इन सब बातों पर क्या कहना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।